ना ना मैं भोजन वहीं छोड़ा, प्रणाम किया, ठाकुर जी चला जाए, ठाकुर जी को लेके चला गया। 2 महीना लहसुन का छोड़ने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, मजे की बात देखिए, आज मंगलवार, हम मंगलवार को नहीं खाते, अब बुधवार को छोड़ते नहीं है। माने आप मंगलवार को नहीं खाते तो क्या भगवान पर एहसान कर दे रहे हैं? ये सब मूर्खतापूर्वक व्यवहार है। देखिए, आप नहीं खाते हैं, इसका मतलब आपका मन कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। हम उसको प्रमाणित करते हैं कि हम मंगलवार को नहीं खाते, बुधवार को केवल खाते हैं। लेते नगोना केवल रात में लेते हैं। कोई किसी को तकलीफ नहीं करते। फ्रॉम 10 PM टू मॉर्निंग टिल मॉर्निंग, अच्छी बात, डूबिए उसी में। एक आदमी ग्लास में नगोना भरा, नगोना बोलते हैं, भरा ऐसे हिला रहा है, उसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर रहा है। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तुम ये सी का क्या नाम है? कौन सागर है ये? पैसिफिक ओशन। बोले जो पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर, ये उससे भी गहरा है। ग्लास में लिया, बोला तुमको चढ़ गई। उन्होंने चढ़ा नहीं है, मैं होश में हूँ। बोले वो कहाँ गहरा है? बोला ये बहुत गहरा है। बोले कैसे? बोले इसी में मेरा आजा चला गया, इसी में मेरा पिता चला गया, इसी में मेरा खानदान का सारा जमीन चला गया, मेरी पूरी संपत्ति सब इसी में चली गई। कितना गहरा है ये बताओ? सब खा के बैठ गया। तो हम केवल रात में लेते हैं, दिन में नहीं लेते हैं। अपने को बहलाए रहिए बस। 1-2 दिन धर्माचरण करने से कुछ होने वाला नहीं है। राम जी कहते हैं, प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति, नित नित करम निरति श्रुति रीति। प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज करम निरति श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय रागा। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपजय अनुरागा। देखिए, धर्म है कि चरण है? राम जी क्या कहते हैं, ये प्रोसेस दर्शन करिए। प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहले क्या करना है? विप्र के चरण में प्रेम करना है। किसके चरण में? क्या है? तब मम धर्म उपजय। सबसे पहले क्या करना है? बोलिए, विप्र के चरण में प्रेम करना है। विप्र कौन? ब्राह्मण। लेकिन यहां दर्शन करिए, विप्र वंश में जन्म लेने के बाद यदि कर्म भी उसका शुद्ध है तब विप्र। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद नगोना ले, कैसे प्रेम उत्पन्न होगा? आप कहिए। विप्र में प्रीति हो। विप्र कौन? ब्राह्मण, संत, किसी भी वर्ण में जन्म लिया है और यदि भगवान का भक्त है तो विप्र कोटि में है। गौ मैया, नंदी, बरगद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, पाकर का पेड़, इसको पंच पल्लव कहते हैं।
भगवान के जितने मंदिर हैं, समुद्र देवता, नदियां, भगवान के पूजन में प्रयोग में आने वाली सारी वस्तुएं विप्र की कोटि में आती हैं। सरकार, पहले इन सब में प्रेम हो। अब प्रेम करने के साथ क्या करें? निज निज करामा निरति श्रुति, धर्म पूर्वक वेद भगवान की आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्म का पालन करते रहना। क्या करते रहना? धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करना। धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करना। यहाँ कहाँ लिखा घर छोड़ दिया जाए? लिखा है धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, विप्र में प्रीत करते रहिए। ऐसा जब हम निरंतर करते रहेंगे तो राम जी कहते हैं एही कर फल पुनि विषय विरागा। इसका रिजल्ट क्या है? लास्ट में आपको वैराग्य प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? अपना कर्तव्य करते रहने से धर्म पूर्वक, तब जाकर वैराग्य प्राप्त होगा। और जब वैराग्य प्राप्त होगा विषय से, तब मम धर्म उपज अनुराग, तब जाकर भगवान में प्रीति जगेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? बिना धर्माचरण किए भगवान में प्रीत जगने वाला नहीं है। इसीलिए किसी भी कंडीशन में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने किसका त्याग किया धर्म के लिए? पिता का। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने किसका त्याग किया? भाई का। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया। किसके लिए? धर्म के लिए। और आप दर्शन करिए राम जी अयोध्या में क्यों अवतार लिए? धर्म के कारण। किसके कारण? संचित भैया है, संजित भैया, संजित नाम है ना, अकाउंट है बैंक में। हाँ, बैलेंस नहीं पूछेंगे। उसमें जो जमा रखा गया है ना, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं? जीवन में किया गया धर्म ही ट्रांसफरेबल है। आप जितना परमार्थ कर लीजिए, जितना सत्कर्म कर लीजिए, जितना दान पुण्य कर लीजिए, जितना परहित कर लीजिए। किसका हित कर लीजिए? किसका हित करिए? पर। यू नो व्हाट, हु इज पर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर। पर माने कौन? दूसरा। सब जानते हैं, आप लोग तो सब जानते हैं। पर माने जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिसको ना आप जानते हैं ना जो आपको जानता है, ऐसे किसी का यदि आप हित कर रहे हैं तो इस व्यवहार का नाम है परहित करना। और ये परम धर्म है। राम जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यही ट्रांसफरेबल है, यही धर्माचरण है। यही इस जन्म का किया हुआ धर्माचरण अगले जन्म में जाएगा। इसका प्रमाण दर्शन करिए। दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज थे। तो मनु जी का परिचय दिया गोस्वामी जी ने। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, स्वयं जिनते भय नर सृष्टि अनुपा,
गाव श्रुति जिनके लीका अजब गाव श्रुति जिनके लीका अजब गाव श्रुति जिनके लीका अजब गाव श्रुति जिनके गोस्वामी जी मनु जी का परिचय देते हैं, कहते हैं दंपति धर्म आचरणनीका। दंपति, दंपति माने पति पत्नी, मनु जी महाराज और शतरूपा मैया। ये दंपति कैसा है? दंपति धर्म, धर्मशील है। आचरण कैसा है? नीक आचरण है। नीक माने भोजपुरी शब्द है, नीक माने सुंदर। आचरण कैसा है? सुंदर है। दंपति धर्म आचरण नीका। कैसा आचरण है? अजहू आज तक गाव श्रुति, श्रुति यानी वेद, आज तक वेद जिनके धर्म की चर्चा करते हैं, ऐसा जीवन मनु जी महाराज का। अब मनु जी ही दशरथ जी बने। मनु महाराज क्या बने? दशरथ जी। अब दशरथ जी का जब परिचय दिया तो क्या कहते हैं? अरे धर्म धुरंधर